Miscellaneous exercise on chapter 9, question number 7. Show that the general solution of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equal to 0 is given by x plus y plus 1 is equal to a into 1 minus x minus y minus 2xy, where a is some parameter. So डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म को राइट में ले गए तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. तो इसको लिखा जा सकता है, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे. सो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यानी एक साइड हम y वेरिएबल बनाएंगे और दूसरी साइड x. तो ये हो गया dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. ये वैल्यू बन जाएगी. वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, एक साइड वेरिएबल y है और दूसरी साइड x. तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये इन तीन, इसको हम इंटीग्रल कर सकते हैं. तो ये ऐसे इंटीग्रल हो जाएगा. सो ये दोनों इंटीग्रल जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे पास, बस यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है. एक में वेरिएबल x है और दूसरे में y. तो हम एक को इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकाल लेंगे और दूसरे को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. सो हम पहले वाले इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने वाले हैं. ये I1 हो जाएगा और दूसरा इंटीग्रल हो गया I2. सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1. तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो हमें परफेक्ट स्क्वेयर्स फॉर्म करने होंगे. सो ये हो गया इंटीग्रल dy अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस y मिडल टर्म की तरह बिहेव करेगा. सो y को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू वाई. सो इससे हम लोग देख सकते हैं मिडल टर्म 2 इंटू ए इंटू बी होता है. सो y है यहाँ पे, तो y का स्क्वायर गिवन है, तो हमें बस हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो 1 को हमने लिख दिया 1/4 प्लस 3/4, ताकि 1/4 तो हो गया 1/2 का होल स्क्वायर. तो इन पहले तीन टर्म्स को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं और ये बन जाएगा dy अपॉन वाई प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 को लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. सो ये इंटीग्रल जो बन गया है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये इंटीग्रल है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का. तो इसका आंसर डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए, ये है 1/a tan इनवर्स x बाई a. तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी I1 इज इक्वल टू, सो 1/a या फिर 1 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है √3/2 इंटू tan इनवर्स x बाई a होता है. तो यहाँ पे हमारे पास है y प्लस हाफ अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की वैल्यू है √3/2 प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा. सो ये हो गया 2/√3 इंटू, अब y प्लस हाफ में अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1. सो tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन जो 2 है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सिर्फ 2y प्लस 1 अपॉन √3 बचेगा. सो इस I1 की वैल्यू को हम वापस इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो सब्सटीट्यूटिंग बैक इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा हमारे पास 2/√3 इंटू tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3. तो ये तो y वाले इंटीग्रल से आ गया, प्लस 2/√3 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, ये x वाले इंटीग्रल से मिल जाएगी वैल्यू, इज इक्वल टू
इंटीग्रल 0 है तो इंटीग्रल 0 कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ से दोनों में से हम 2/3 को कैंसिल आउट कर 2/3 को कॉमन ले सकते हैं और दो tan इनवर्स के टर्म्स बच जाएंगे। सो ये हो गया 2/√3। सो दो tan इनवर्स के टर्म है, पहला टर्म है tan इनवर्स 2y + 1/3 प्लस दूसरा टर्म है tan इनवर्स 2x + 1/√3 इज इक्वल टू कांस्टेंट c। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो ये वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स a + b/1 - ab। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2/√3 tan इनवर्स। सो पहले दोनों टर्म्स ऐड होंगे, सो 2y + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3, ये तो एडिशन हो गया, अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। सो 2y + 1 इंटू 2x + 1 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे, एक पहले का √3 और दूसरे का √3। सो ये वैल्यू बन जाएगी 2/√3 tan इनवर्स। सो अगर हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में √3 आ जाएगा और बाकी टर्म्स जो हैं ऐड करके लिखे जा सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2y + 1 प्लस 2x + 1 होल अपॉन √3 और नीचे डिनोमिनेटर में √3 मल्टीप्लाई होगा, सो 3 बन जाएगा और एलसीएम ले लेंगे तो बन गया 3 - 2y + 1 इंटू 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू बन जाएगी। सो न्यूमरेटर में हमारे पास √3 का टर्म है, डिनोमिनेटर में 3 का टर्म है, तो ये कैंसिल आउट करेगा और नीचे केवल √3 बचेगा और ये √3 हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। सो ऊपर न्यूमरेटर में एक √3 का टर्म आ जाएगा इनटू यहाँ पे बनेगा 2x + 2y और 1 + 1 हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। सो इसको हम ओपन कर सकते हैं, सो ये हो जाएगा 3 माइनस, सो बाकी टर्म्स बनेंगे तो 2x इंटू 2y किया तो हो गया 4xy प्लस 2x + 2y प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ये वैल्यू बच जाएगी। तो ये हो गया 2/√3 tan इनवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे, √3 इंटू 2x + 2y आना चाहिए, तो ऊपर वाले स्टेप में y लिखना है, 2x + 2y + 2 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखा जाए सो 3 माइनस ऑफ, ये पीछे 1 लगा हुआ है, सो 3 - 1 2 हो जाएगा और बाकी सारे टर्म नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। सो 2 - 2x - 2y - 4xy, ये वैल्यू क्रिएट हो जाएगी और ये चीज़ हमें इक्वल दी हुई है किसी कांस्टेंट c के। सो यहाँ से हम लोगों को ये c बन गया है हमारे पास। अब ये 2/√3 को राइट में शिफ्ट करते हैं तो बनता है tan इनवर्स √3 इंटू 2x + 2y + 2 अपॉन डिनोमिनेटर है 2 - 2x - 2y - 4 इंटू xy इज इक्वल टू √3/2 इंटू c, ये वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ से इस c को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग √3c को कुछ नया कांस्टेंट डिफाइन करने वाले हैं, तो वो इस तरीके से होगा, ये tan इनवर्स के अंदर √3 वाले टर्म को हम रहने देंगे, बाकी जो भी टर्म हमारे पास क्रिएट हुआ है इस पूरे टर्म को हम कुछ a डिफाइन कर देंगे।
इस पूरे टर्म को a डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये बन गया, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं। सो tan इनवर्स √3 इंटू 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर है 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy इज इक्वल टू √3/2 इंटू सी। और हम कह रहे हैं कि इसे लिख दिया जाए tan इनवर्स √3 इंटू सम कॉन्स्टेंट a। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ऐसा लिख के यहाँ से हम बोल सकते हैं c की वैल्यू हमारे पास है 2/√3 tan इनवर्स √3a। ये c की वैल्यू है। और √3a की अगर हम बात करें तो ये वाला जो टर्म है ये कम्प्लीटली इक्वल होने वाला है √3a के। तो यहाँ से a की वैल्यू को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर है 2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 4xy। इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्लियरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम देखें तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। तो फाइनली हमें यही शो करना था वेयर a इज सम पैरामीटर। सो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें यही वैल्यू प्रूव करनी थी। सो हेंस प्रूव्ड।